स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का तीसरा वीडियो है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगर आपको सीपी दिया रहेगा यानी क्रय मूल्य दिया रहेगा 1000 रुपये और पी यानी कि प्रॉफिट 20%। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपको से कि सेलिंग प्राइस कितना आएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, एस पी बराबर सी पी इंटू 100 प्लस पी परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, ठीक, बटे 100। ये हमारा अगर क्रय मूल्य और लाभ दिया हो और विक्रय मूल्य हमको निकालना हो तो ये हमारा फार्मूला होता है। ऐसे हम निकाल लेते हैं। तो सी पी कितना है, 1000 गुणे 100 प्लस पी यानी कि पी हमारा लाभ कितना है 20%, फिर बटे 100 कितना आ जाएगा, ये है 1000 गुणे 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 बटे 100, ठीक। तो ये हो जाएगा जी, 0000 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 10 गुणे 120, ठीक, कितना आ जाएगा 1200। तो इस तरीके से हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं अगर इसमें प्रॉफिट दिया हो तो। अगर इसमें अगर लॉस दिया हो फिर हमको सेलिंग प्राइस पूछ रहा हो तो कौन सा कैसे करेंगे, सीपी 1000 है, कॉस्ट प्राइस 1000 है और लॉस कितना है 10 है, तो हमको एसपी बताना है कि एसपी कितना होगा यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इसमें भी हम वही वाला फॉर्मूला लिख लेंगे, एसपी बराबर सीपी इंटू 100। अब यहाँ पे लॉस है तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे लॉस, ठीक है। अगर प्रॉफिट था तो हम क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, फिर बटे 100, फिर सीपी को हम लिख लेंगे 1000 गुणे 100 माइनस लॉस कितना हो रहा है 10 का, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा 1000 गुणे 100 में 10 निकालेंगे तो कितना आएगा 90। हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000 गुणे 90 बटे 100, यहाँ पे भी है 100, ठीक। अब ये 0000 कट जाएगा, 90 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 900। ये तो हमारा सेलिंग प्राइस पूछ रहा था तब ये वाला फार्मूला लगा रहे थे। और अगर सीपी कॉस्ट प्राइस पूछेगा तब कैसे करेंगे, नेक्स्ट है कि एसपी दिया है 1440 और प्रॉफिट 20% हो रहा है, तो आपको क्या बताना है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना होगा। तो पहले तो हम क्या कर रहे थे, एसपी निकाल रहे थे, अब हमको सीपी निकालना है। तो इसका फार्मूला थोड़ा अलग होता है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी इंटू 100 फिर बटे 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट परसेंट। ये है एसपी सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो, अगर ऐसे यहाँ पे लॉस दिया रहता तो हम माइनस लॉस करते। तो एसपी कितना हो गया 1440, ये गुणे है 100 100 बट्टे 100 प्लस पी कितना है, मतलब प्रॉफिट 20 हो रहा है हमको 20 का। तो 1440 लिख लेंगे, ये गुणे 100 रहेगा और ये बट्टे 120 हो जाएगा यहाँ पे। तो कट रहा है कुछ, ये 0 से ये 0, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10। अब इस 6 को हम इससे काटेंगे, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 बज गया, 6 चौक 24 और ये 0 यानी कि 240 और ये 5। तो 240 गुणे हम क्या करेंगे
5 कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1200, आंसर 1200 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो कॉस्ट प्राइस इस तरीके से निकालते हैं। सेलिंग दिया रहेगा, सेलिंग इंटू सेलिंग प्राइस इंटू 100, फिर बट्टे प्रॉफिट है तो प्लस कर देंगे 100 प्लस P। नेक्स्ट है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ प्रतिशत प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो यहाँ पे हम कैसे, सबसे पहले क्या है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि CP, तो 10 क्या है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य CP, 10 CP 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य SP के बराबर है। बराबर है कितना, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस SP, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ये हमारा वस्तु था जो कि इसको हम क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य, ठीक, और इसको बेच रहे हैं तो SP हो गया। तो बराबर बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये दोनों बराबर हैं, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ये वाले जो हैं वस्तु हम एक साइड करेंगे, यानी कि ये 10 वस्तु और ये 9 वस्तु, तो जब ये इसके साथ में है इंटू में है तो यहाँ आएगा तो ये क्या होगा बट्टे में, ठीक, फिर ये बराबर रहेगा और ये जो SP है ये यहीं रहेगा, फिर ये बटे ये CP यहाँ इंटू में है तो यहाँ डिवाइड में हो जाएगा यानी कि बट्टे में, ठीक। तो इसको हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, पहले तो क्वेश्चन में बराबर बोल रहा था, इतना वस्तु इतने के वस्तु के बराबर है, ठीक। तो जब बराबर है और यहाँ पे हमको क्या करना है, अलग अलग करना है, यानी कि वस्तु के लिए यहाँ कितने खरीद रहे हैं कितने बेच रहे हैं, यानी कि फिर क्या हो जाएगा इसका सामना 10 वस्तु, ये क्या है 10 वस्तु बेच रहे हैं, 9 वस्तु यहाँ खरीद रहे हैं, यानी कि 9 वस्तु खरीद रहे हैं और यहाँ 10 वस्तु बेच रहे हैं, यानी कि 9 रुपए में खरीद के हम 10 रुपए में बेच रहे हैं। ये CP है और ये SP। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, 9 में खरीद के हम 10 में बेच रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये CP बराबर कितना हो गया 9 हो गया और ये SP बराबर 10, ठीक। 9 रुपए में खरीद के 10 में बेच रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट बराबर SP माइनस की CP। तो 10 में हम क्या कर रहे हैं, 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 1 आ जाएगा। हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का हो रहा है। अब हमको प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट बट्टे CP इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ है, हमको 1 का हुआ है, किस पे हुआ है, CP पे। CP कितना है हमारा, अभी ये 9 आया है तो 9 हो जाएगा, 1/9, फिर ये गुणे 100 यानी कि 100/9 हो जाएगा। इसको अगर हम कट करेंगे यानी कि 9 एकम 9, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर 9 एकम 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ फिर बच रहा है और 1/9 है, 1 यहाँ बच रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 ऊपर में बच रहा है क्योंकि 9 एकम 9 बच किए तो 1 बचा तो 10 हो गया, फिर 9 एकम 9, फिर 1 बचा तो ये 1 और ये बटे 9, ठीक। तो यहाँ पे 11 आ गया, 9 एकम किए तो यानी कि 11 सही 1/9 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस तरीके से बराबर में क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा कि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो आपको प्रतिशत लाभ या फिर हानि निकालना होगा। तो आप इस तरीके से आमने सामने कर लेंगे, 10
यहाँ 10 CP बराबर 9 SP, फिर क्या करेंगे, वस्तु एक साइड करेंगे, CP SP एक साइड करेंगे। तो ये आमने सामने हम निकाल लेंगे कि ये SP का मान हो गया और ये CP का मान हो गया। और यहाँ पे जो जैसे कि अगर कम में खरीद के ज़्यादा में बेच रहे हैं तो हमको प्रॉफिट होगा, अगर हम ज़्यादा में खरीद के कम में बेचेंगे तो हमको लॉस होगा, तो हम लॉस वाला लगा लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लॉस रहेगा, लॉस बटे क्रय मूल्य गुणे 100, तो हम लॉस वाला निकाल लेंगे। सो गाइज, आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।